देखिए, हम पहले क्लास में बता चुके हैं कि मिस्टर ए मिस्टर बी को 1000 देता है तो एक ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो जो प्राप्त करता है उसको डेबिट बोलते हैं और जो देता है उसको क्रेडिट बोलते हैं। इस तरह ट्रांजैक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि जो लेन देन होता है डेबिट क्रेडिट किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम में। तो ये मिस्टर ए हैं जो मिस्टर बी को 10,000 दिया गया है, तो क्रेडिट कैसे हो गया या डेबिट कैसे हो गया। हम बताए थे कि अगर किसी व्यक्ति से लेन देन करते हैं तो अगर कोई रिसीव करता है तो उसको डेबिट बोलते हैं, अगर हम देते हैं कोई देता है तो उसको क्रेडिट में करते हैं। तो मिस्टर ए देते हैं तो क्रेडिट में डाल दिए और मिस्टर बी लिए तो डेबिट में कर दिए। तो ये रूल है, मतलब कि डेबिट क्रेडिट जो होता है ये रूल फॉलो करता है। तो वो अगर रूल नहीं मालूम होगा तो हम कोई लेन देन नहीं कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि कोई भी लेन देन करेंगे तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व होता है। एवरी ट्रांजेक्शन विथ इन्वॉल्व 2 अकाउंट, मतलब कि हम लोग लेन देन करके रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट का, और अकाउंट जो होता है उसी पर रूल है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी जैसे पर्सन जो है, पर्सन व्यक्ति हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी, ये व्यक्ति हैं जो खाता है, अकाउंट है। और ये व्यक्ति जो है इस पर एक रूल है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसको फॉलो करते हैं। लेकिन हम बिजनेस में, कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो रिकॉर्ड करते हैं वो तो सिर्फ व्यक्ति से ही तो नहीं करते हैं, उसमें बहुत कुछ आता है। देखिए, पहले हम लोग रिकॉर्ड करने का सबसे मेन काम क्या होता है कि जो भी लेन देन करेंगे उस लेन देन के द्वारा हम अकाउंट का रिकॉर्ड रखते हैं। तो किस किस तरह का अकाउंट होगा और उसका रूल क्या होगा ये बताता है डबल एंट्री सिस्टम में, मतलब रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। देखिए, अकाउंट के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि हम जिससे लेन देन करते हैं उसके नाम को, उसके हेडिंग को अकाउंट कहते हैं। ये तो अकाउंट के बारे में हो गया। लेकिन एक्चुअली में कई तरह का अकाउंट होगा, कैसा कैसा अकाउंट होगा और उसका रूल क्या होगा कि हम उसको डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट क्रेडिट कर सकें। यही मैं आज के क्लास में बताना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए कि अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। हम जो भी लेन देन करते हैं वो अकाउंट का रिकॉर्ड करते हैं। विच इज रिलेटेड, वो पर्सन से हो सकता है अकाउंट, वो कंपनी से हो सकता है, वो एसेट हो सकता है, वो लायबिलिटीज हो सकता है, वो इनकम हो सकता है, वो एक्सपेंसेज हो सकता है। मतलब कि एक बिजनेस में हम जो लेन देन करेंगे तो केवल व्यक्ति के द्वारा नहीं होगा कि समझ गए रूल कि जो प्राप्त करता है उसको डेबिट कहते हैं और जो देता है उसको क्रेडिट कहते हैं। ऐसा नहीं है, एक रूल से नहीं चलेगा। इसमें तो हम किसी कंपनी से लेन देन करेंगे, हमारे बिजनेस में क्या एसेट आ रहा है, क्या लायबिलिटीज हो रहा है, क्या इनकम हो रहा है, क्या एक्सपेंसेज हो रहा है, वो सब कुछ का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। हर अकाउंट का रिकॉर्ड रखना चाहता है। एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि मान लीजिए ABC को लिमिटेड है, तो इस कंपनी को कोई
स्टार्ट किया होगा, कोई खड़ा किया होगा, इसमें कोई पूंजी लगाया होगा, तो उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन क्या करता है कि अपने कंपनी में पूंजी लगाता है, जिसको कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस मैन का नाम राम है या श्याम है, तो उनके नाम से खाता नहीं बनता है, उसको बोला जाता है कैपिटल। बस इतना जानिए अभी फिलहाल। तो एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो पूंजी लगाता है। पूंजी लगाता है किस लिए? कि हम इनकम कर पाए। इनकम के लिए बिजनेस किया जाता है, कंपनी खड़ा की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। तो वो बिजनेस जब खड़ा करेगा तो एसेट खरीदेगा पूंजी से। एसेट मतलब कि बिजनेस में फर्नीचर चाहिए, मशीन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, बैंक में पैसा हो, कैश में पैसा हो कि हम लेन देन कर सकें। तो एसेट से रिलेटेड बहुत कुछ लेन देन करना पड़ता है बिजनेस में। इसी प्रकार अब एसेट क्यों लगाया जाए बिजनेस में? अगर हम अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो उसमें चेयर रखे हैं, टेबल रखे हैं, कंप्यूटर रखे हैं, लैपटॉप रखे हैं, इसी के द्वारा हम कंप्यूटर हम रन करा रहे हैं, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, तो ये मेरा एसेट हो गया। तो वो खरीदे होंगे कहीं पर, तो उसका भी हिसाब होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि मालिक पूंजी लगाता है तो एसेट बिजनेस के लिए खरीदता है, तो उसका हिसाब होना चाहिए। इनकम होता है, बिजनेस करेगा तो इनकम के लिए करता है, तो सेल करेगा, उसको डिस्काउंट मिलेगा, उसको कमीशन रिसीव मिलेगा, वो बैंक में पैसा जमा करेगा तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा, वो कोई चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि इनकम से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होगा, अकाउंट होगा, उसको भी लिखना होगा। इसी तरह बिजनेस चलाने के लिए हमको खर्च करना पड़ेगा। जैसे बिजनेस चलाने के लिए बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिक बिल जमा करना पड़ेगा, फ़ोन रखे हैं तो फ़ोन का बिल भरना पड़ेगा, अगर हम स्टाफ रखे हैं तो उसका सैलरी देना पड़ेगा। तो विभिन्न तरह के काम करते हैं, खर्च करते हैं, तब एक इनकम होता है। तो एक बिजनेस के लिए एसेट जरूरी है, एक्सपेंसेस जरूरी है, तब इनकम होगा। इसके बाद लायबिलिटीज की बात आती है। लायबिलिटीज क्या है? बिजनेस जो है उसमें पूंजी के लिए लोन बैंक से लिया जाता है कि भाई मालिक के पास पैसा नहीं है, वो पूंजी लगा दिया है, अब और पैसा चाहिए, तो बैंक से लोन लेता है, तो लोन लायबिलिटीज हो गया। किसी से माल उधार लेता है बेचने के लिए, तो वो क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। जो माल हम किसी दूसरे दुकानदार से उधार ला रहे हैं, तो जिससे हम लेते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर से लेते हैं तो वो क्या होता है? हमारा लायबिलिटीज हो जाता है। लोन लिए वो लायबिलिटीज हो गया, मतलब कंपनी को जो दायित्व होगा, देनदारी होगा, उसको लायबिलिटीज बोलते हैं। कैपिटल भी लायबिलिटीज है, क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस में पूंजी लगाए है, लेकिन इसको वो मांग करेगा, मालिक भाई मैं पैसा दिया हूँ बिजनेस में, तो क्या हुआ? जैसे अगर हम किसी से माल लिए हैं और वो पैसा मांगेगा तो हमको उसको देना है। बिजनेस का काम है कि उस पैसा का हिसाब देना पड़ेगा, लायबिलिटीज है। तो मालिक भी तो पूंजी लगा है बिजनेस में, तो बिजनेस में मालिक भी मांगेगा, मालिक मतलब कैपिटल, तो ये लायबिलिटीज है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बिजनेस किया जाता है, तो ये बिजनेस में जितने भी ये बताएं एसेट, इनकम, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। इसके लिए अकाउंट बनता है। एसेट का अलग अकाउंट्स बनेंगे, इनकम का अलग अकाउंट बनेगा, एक्सपेंसेस का अलग अकाउंट बनेगा, लायबिलिटीज का अलग बनेगा। तो बहुत सा अकाउंट बनता है, क्योंकि जब हम लेन देन करते हैं तो अकाउंट का लेन देन करते हैं, अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं कि किस बात में कितना खर्च हुआ है। तो ये सब बिजनेस में यूज होता है। तो जो भी लेन देन होता है तो बिजनेसमैन क्या करता है कि एक अकाउंटेंट रख लेता है। जैसे हम लोग
ये जो सीख रहे हैं अकाउंटिंग टैली, तो किस लिए सीख रहे हैं? कि हम किसी कंपनी का, हम किसी बिजनेस का हिसाब किताब रख सकें। तो अकाउंटेंट क्या करता है कि जो भी लेन देन होगा, कि मालिक ने कितना पैसा दिया तो उसको कैपिटल बोलते हैं, मालिक ने बिजनेस से पैसा कितना निकाला, तो ये बात अकाउंटेंट क्या करता है, इसको रिकॉर्ड करता है। मतलब जो भी एक्टिविटी बिजनेस में होता है, जैसे बिजनेस से रिलेटेड कोई संपत्ति खरीदना पड़ा, एसेट लेना पड़ा, एक्सपेंसेज करना पड़ा, लायबिलिटी हो गया, या किस तरह का इनकम आया, तो उस बात को रिकॉर्ड करना अकाउंटेंट का काम होता है। तो हम लोग जो बिजनेस का रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट होता है, उसमें हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल एंट्री जो होता है डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है। और डबल एंट्री सिस्टम जो है फॉलो करता है रूल का, कि भाई कौन अकाउंट के साथ क्या क्या किया जाए, कि कोई डेबिट में जाएगा, कौन क्रेडिट में जाएगा। तो 100 बात में एक बात है कि हम लोग बिजनेस का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो हम कोई उसका इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ले नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम का ही होता है। अब डबल एंट्री सिस्टम में है कि डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। तो अब रही बात कि डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, उसका रूल कैसे यूज किया जाएगा, तो वो समझने के लिए आपको अब समझना पड़ेगा रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम को समझना होगा। तो देखिए, डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर हम लोग जर्नल में एंट्री करते हैं। तो इसकी 2 मेथड है। डेबिट क्रेडिट करने के लिए 2 रूल बना हुआ है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक इंग्लिश अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है कि आपका पर्सनल अकाउंट आता है, इम्पर्सनल अकाउंट होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ओपनिंग डबल एंट्री सिस्टम के आधार पे हम जर्नल में एंट्री करते हैं। और जर्नल एंट्री जो करते हैं उसको रूल से फॉलो होता है। तो वो डेबिट किधर जाएगा, क्रेडिट किधर जाएगा। तो ये 2 मेथड बना हुआ है, ट्रेडिशनल और एक बोलते हैं इंग्लिश अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट के बारे में बात करता है कि ये अकाउंट रहेगा तो डेबिट जाएगा, ये अकाउंट रहेगा तो क्रेडिट जाएगा। तो हम बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच की, अगले क्लास में बात करेंगे इंग्लिश अप्रोच के बारे में। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कौन खाता डेबिट होगा और कौन खाता क्रेडिट होगा। तो ट्रेडिशनल में अकाउंट के बारे में बात करता है। तो अकाउंट 2 तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, क्या है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये 3 तरह का होता है पर्सनल अकाउंट। और दूसरा जो है इम्पर्सनल अकाउंट जो होता है 2 तरह का होता है, रियल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पर्सनल अकाउंट जो है इसका जो 3 भाग दिखा रहा है कि नेचुरल है, आर्टिफिशियल है और रिप्रेजेंटेटिव है। तो तीनों को ये मिलाकर ये होता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इम्पर्सनल अकाउंट जो होता है वो होता है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अगर देखा जाए तो अकाउंट 3 तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, रियल अकाउंट किसे कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, वो थोड़ा देर में बताते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि अकाउंट जो होता है 3 तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। अब देखिए यहाँ पर, अब टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो एक अकाउंटेंट बिजनेस का हिसाब रखता है, रिकॉर्ड करता है।
तो जर्नल में करता है, तो जर्नल में करेगा तो उसको डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर करना होगा। अब डबल एंट्री सिस्टम बताता है कि डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, तो उसके लिए रूल चाहिए कि डेबिट में कौन जाएगा, क्रेडिट कौन जाएगा। तो हम जितना भी बिजनेस करते हैं, लेन देन करते हैं, वो 3 तरह का अकाउंट होता है। मतलब इसमें जितना भी है, एसेट से रिलेटेड जितना भी अकाउंट होगा, इनकम से रिलेटेड जितना भी अकाउंट बनेंगे, एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितना भी अकाउंट बनेगा कि जैसे सैलरी दिए, रेंट दिए, वेजेस दिए, इलेक्ट्रिसिटी दिए, लायबिलिटी से जितना रिलेटेड अकाउंट बनेगा, तो ये जितना भी अकाउंट बनने का लेन देन करने में, तो 3 भागों में बांटा गया है। पर्सनल अकाउंट हो सकता है, रियल अकाउंट हो सकता है, और नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। तो पर्सनल अकाउंट का अलग रूल हो जाएगा, रियल अकाउंट का अलग रूल हो जाएगा, और नॉमिनल अकाउंट का अलग रूल हो जाएगा। तो ये 3 अगर रूल हमको मालूम हो जाए तो हम कोई भी लेन देन कर सकते हैं। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के आधार पर ये पूरा एंट्री होता है, लेन देन होता है, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हम एक एक करके पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में चलते हैं। तो चलते हैं इधर पर्सनल अकाउंट। तो हम लोग पहले समझेंगे पर्सनल अकाउंट के बारे में, इसके बाद समझेंगे रियल अकाउंट के बारे में, इसके बाद समझेंगे नॉमिनल अकाउंट के बारे में। एक्चुअली में हम बिजनेस में जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो अकाउंट का रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग पर्सनल अकाउंट हो सकता है, रियल अकाउंट हो सकता है, या नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। कहने का मतलब है कि हम लोग चाहे बिजनेस का लायबिलिटी हो, एसेट हो, इनकम हो, एक्सपेंसेज हो, तो इस तरह का लेन देन को हम रिकॉर्ड रखते हैं। रिकॉर्ड रखते हैं अकाउंट का। और मैं यही बार बार बता रहा हूँ कि अकाउंट का हम रिकॉर्ड रखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, और हम लोग एक बार में रिकॉर्ड करते हैं तो 2 अकाउंट का रिकॉर्ड करते हैं। और अकाउंट 3 तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अगर ये तीनों समझ गए कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, तब ये समझेंगे उसके रूल के बारे में। पर्सनल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का रूल और नॉमिनल अकाउंट का रूल। क्योंकि हम जो भी लेन देन करते हैं बिजनेस में, वो अकाउंट का रिकॉर्ड रखते हैं। अकाउंट 3 तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। पर्सनल अकाउंट, any account which is related to person and all type of companies and institution, they are called personal account। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति से लेन देन करेंगे, किसी भी कंपनी से लेन देन करेंगे, किसी संस्था से लेन देन करेंगे, तो उस तरह का जो अकाउंट बनेगा तो उसको बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। जैसे राम अकाउंट, सीता अकाउंट, ABC कंपनी, NEC इंस्टीट्यूट, SBI बैंक। बैंक भी तो कोई संस्था है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति हो उससे लेन देन करेंगे, किसी कंपनी से लेन देन करेंगे, किसी संस्था से लेन देन करेंगे, तो वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है। पर्सनल अकाउंट जो होता है, दिस अकाउंट रिलेटेड टू नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब कि पर्सनल अकाउंट 3 चीज़ से मिलकर बना है। एक नेचुरल, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो होता है जो गॉड बनाए हैं। जैसे इंसान को भगवान ने बनाया है, तो राम हो गया, सीता हो गया, मोहन हो गया। तो ये जो मनुष्य हैं वो लेन देन करते हैं, तो उसका खाता बनाते हैं, तो बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया। एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल माने क्या होता है? कृत्रिम, बनावटी, जो मनुष्य बनाए हैं। कंपनी बना है, ABC कंपनी हो, जियो कंपनी हो, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी हो, गूगल हो, तो ये सब कंपनी जो है इससे हम लेन देन करेंगे। बैंक से लेन देन करेंगे, बैंक भी एक नाम है, एक संस्था है। तो ये सब
पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाता है। अब रही बात रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक भी पर्सन से आपको मतलब रिप्रेजेंट करवाता है, जैसे ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो होता है, ड्राइंग अकाउंट जो होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। देखिए कैपिटल अकाउंट कैसे पर्सन है, मालिक बिजनेस में पूंजी लगाता है तो उसके नाम से कोई खाता नहीं, मतलब उसको कैपिटल बोलते हैं। और मालिक जब पैसा निकालता है अपने बिजनेस में अपने काम के लिए तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो एक कैपिटल और ड्राइंग, ये जो नाम है ये होते हैं आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंट करता है कि ये व्यक्ति हैं, ये वो व्यक्ति हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, मालिक हैं। ये कैपिटल है, ये इंडिकेट करता है कि इस बिजनेस से ये जुटे हुए हैं। ये तो हुआ है रिप्रेजेंटेटिव। इसमें बहुत सा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेज होता है, एक्रूड इनकम होता है। तो बहुत तरह का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनते हैं, लेकिन इसका डिस्कस करेंगे लास्ट में। अभी बहुत टाइम है, बहुत समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझिए कि पर्सनल अकाउंट किसी बिजनेस या किसी कंपनी से लेन देन करते हैं, उसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब जो है पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। मतलब कि कोई कंपनी या कोई व्यक्ति रिसीव करेगा तो उसको डेबिट पे रखेंगे, अगर कोई कंपनी या कोई पर्सन देगा तो उसको क्रेडिट पे रखेंगे। ये रूल होता है पर्सनल अकाउंट का। मतलब कि ये बिजनेस है, तो इस बिजनेस में जितने भी पर्सन से रिलेटेड लेन देन होगा, बैंक से होगा, कंपनी से होगा, किसी व्यक्ति से होगा, तो वो जो भी लेन देन होगा तो ये नियम चलेगा पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ये तो हुई पर्सनल अकाउंट की बात। अब चलते हैं रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट क्या है? ऑल टाइप ऑफ कंपनीज एसेट्स आर कॉल्ड रियल अकाउंट। देखिए आपको बता दूं कि कंपनी का जो भी एसेट है, कंपनी में जो भी एसेट लगा हुआ है, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, कैश है, बैंक में पैसा है, ये सब आपका जो होता है रियल अकाउंट कहलाता है। मतलब कि बैंक तो नहीं होगा, बैंक तो पर्सनल अकाउंट होगा, लेकिन कैश होगा, फर्नीचर होगा। तो वस्तु और संपत्ति से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं, उससे लेन देन करेंगे, उसको बोलेंगे रियल अकाउंट। जैसे हो गया कैश, स्टॉक। स्टॉक मतलब माल होता है, गुड्स जो खरीद बिक्री करते हैं, वो खरीदेंगे, बेचेंगे, परचेज करेंगे, सेल करेंगे, तो उसका रिकॉर्ड रखेंगे, तो वो गुड्स है, मतलब रियल अकाउंट है। मशीनरी है, फर्नीचर है, आपका गुडविल हो जाता है, ट्रेडमार्क हो जाता है, कॉपीराइट क्या है। तो इसके बारे में समझ जाइए कि रियल अकाउंट दो तरह का होता है, एक टेंजिबल रियल अकाउंट होता है, एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट होता है। टेंजिबल रियल अकाउंट होता है कि जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उस तरह के अकाउंट को बोलते हैं रियल अकाउंट। जैसे कैश हो गया, स्टॉक हो गया, स्टॉक मतलब माल, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। जिसको छू नहीं सकते हैं, जैसे गुडविल। गुडविल आपकी ख्याति है, आप कंपनी का मांग है, रिलायंस कंपनी है, टाटा बिरला है, तो ये क्या है? उसका नाम है, तो उसका गुडविल पर लोग माल खरीदने जाते हैं, तो वो भी एक एसेट है। ट्रेडमार्क, भाई टाटा का एक मार्का होगा, जैसे गूगल का एक मार्का है, यूट्यूब का एक मार्का है, तो उस तरह वो भी उसको देख के आदमी फटाफट उस पर जाता है, काम करने, लेन देन करता है। इसके बाद है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब हो गया कि ये बिजनेस में कॉपीराइट हो गया है कि यही वो सामान बेचेगा, दूसरा नहीं बेच सकता, तो ये सब रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट में बस सिंपल से ये बात समझिए कि किसी वस्तु या संपत्ति से लेन देन करेंगे, उसको बोलते हैं रियल अकाउंट। तो वस्तु
और संपत्ति जब आएगा, देखिए रियल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का रूल होता है जब वस्तु या संपत्ति आएगा तो वो डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम इन, मतलब वस्तु या संपत्ति आएगा तो डेबिट कहलाएगा, और वस्तु या संपत्ति जाएगा तो क्रेडिट कहलाएगा। माने व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट बताता है कि व्यक्ति से लेन देन करेंगे, कंपनी से लेन देन करेंगे, तो वो व्यक्ति क्या करता है, रिसीव करता है तो डेबिट हो जाएगा। व्यक्ति क्या करता है, देता है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये रूल लगता है पर्सनल अकाउंट में। इसके बाद रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है कि वस्तु और संपत्ति का होता है। अगर संपत्ति या वस्तु कंपनी में आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट होगा। अगर वस्तु या संपत्ति जा रहा है तो जैसे सेल हो रहा है तो ये क्रेडिट होगा। तो ये रूल है रियल अकाउंट का। अब अगला है नॉमिनल अकाउंट। देखिए, एनी अकाउंट विच इज रिलेटेड टू इनकम एक्सपेंसेस आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। माने वैसे खाता जो इनकम एक्सपेंसेस से संबंध रखता हो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। जैसे रेंट, अगर हम रेंट देते हैं तो खर्च हो गया, अगर हम रेंट लेते हैं तो इनकम हो गया। इंटरेस्ट, अगर हम इंटरेस्ट किसी पर लोन लिया है उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट हमारा खर्च है। अगर हम किसी को लोन दिए हैं वो हमको पैसा देता है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है तो ये इनकम हो गया। वो तो कमीशन देते हैं, कमीशन लेते हैं, डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट लेते हैं, तो ये जो नॉमिनल अकाउंट होता है एक खर्च और इनकम का हिसाब किताब करता है बस। तो अगर नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि अगर एक्सपेंसेज होगा तो डेबिट होगा, माने खर्च होगा तो डेबिट करेंगे, इनकम होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो 3 रूल पर देखिए, इधर आइए, इधर देखिए, इधर इधर, मतलब ये पूरा बिजनेस का हिसाब किताब 3 चीज पर है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का नियम होता है कि कोई भी इसमें खाता पर्सन से रिलेटेड होगा तो आएगा तो डेबिट होगा, मतलब रिसीव करेंगे तो डेबिट होगा और देंगे तो क्रेडिट होगा। रियल अकाउंट, अब इसमें से जो भी अकाउंट होगा लेन देन करेंगे रियल अकाउंट से रिलेटेड होगा। तो अगर वस्तु आता है, संपत्ति आता है तो डेबिट करेंगे, अगर वस्तु या संपत्ति जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, तो ये रियल अकाउंट कहलाता है। नॉमिनल अकाउंट, अगर इसमें से जितना भी लेन देन करेंगे, ये जो भी बिजनेस का हम लेन देन करेंगे, अगर खर्च होगा तो करेंगे डेबिट में उसको, अगर इनकम होगा तो करेंगे इसको आपको क्रेडिट में, माने इनकम क्रेडिट में चलता है खर्च। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग कोई भी चीज़ डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करते हैं तो वो इस रूल पर चलता है। इस रूल का मतलब क्या है कि ये आपका जितना भी लेन देन करेंगे अकाउंट बनेगा। हम लोग तो रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट का, तो हर अकाउंट का रूल है। वो अकाउंट पर्सनल हो सकता है, रियल हो सकता है, नॉमिनल हो सकता है। तो पर्सनल से रिलेटेड होगा तो पर्सनल का रूल लगा देंगे, ये कौन डेबिट में जाएगा कौन क्रेडिट में जाएगा। अगर रियल से रिलेटेड अकाउंट होगा तो ये रूल बना रियल लगा देंगे। अगर नॉमिनल का होगा तो नॉमिनल का लगा देंगे कि डेबिट क्या है, एक्सपेंसेस क्या है। तो ये सब आपको अगले क्लासेज में आपको इसका एग्जाम्पल बताएंगे, और हम बताएंगे इसमें आपको इंग्लिश